24,750 तथा 16,500 लगाकर व्यापार आरंभ किया। उन्होंने निश्चय किया कि 20% का लाभ का 20% भाग बराबर बराबर बांटा जाएगा तथा शेष भाग को लगाए गए धन के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि साझेदार को दूसरे से 400 अधिक प्राप्त हुआ तो कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, देखो दो साझेदार है, ए और बी मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये करता है 24,750 और ये करता है 16,500। ठीक है, जो कैंसिल किया तो कितना आया? 3 आया, तो बहुत अच्छा बात है। क्या आराम से बनेगा। हाँ क्या क्या बोला? टाइम करके टाइम तो कांस्टेंट है ना, क्या बोलो? सीटी जो होता है प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, टाइम क्या है? कांस्टेंट है, तो कैपिटल होगा, कैपिटल के अनुसार प्रॉफिट लेगा। लेकिन कंडीशन क्या रहा है ना कि पहले 20% लाभ क्या करेंगे? बराबर भाग में कर लेंगे। इसका मतलब है 20% मतलब 1/5। टोटल अगर प्रॉफिट होगा 5 तो बंटवारा कितना करेगा? एक का, लेकिन मैं 10 ले लेता हूँ तब आराम से। 10 है तो बंटवारा करेगा ये भी कितना? 1 मैं अगर ऐसा करता हूँ ना 20% 10% 20% को मैं 1/5 लिखता हूँ तो 2/10 भी तो लिख सकता हूँ। तो 10 टोटल, 1 दोनों बंटवारा कर लिया, बचा कितना? शेष बचा कितना? ठीक है, रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना? 8। तो यही कहता ना 8 को पूंजी के अनुसार बांट लीजिए ना। तो ये 5 है, ठीक है, तो 5 अनुसार बांटेंगे 8 को। तो इसका मतलब है कि ये तो बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसी को ना बांटेगा, यही 5 का नहीं बांटेगा, तो ये बराबर होना चाहिए ना। तो बराबर कर लेते हैं, तो इसमें 5 से गुना कर लेते हैं, इसमें 8 से गुना कर लेते हैं। अब तो हो गया ना। अब कहता है, अब ध्यान से सुनो, बराबर बांट लिए। अब कहता है कि एक साझेदार को दूसरे से 400 अधिक प्राप्त हुए। तो अभी तो मुझे पता चला कि ए को 24 मिला है, इसको कितना मिला है? 16 मिला है। लेकिन ये 5-5 देखो, डिफरेंस तो यही होगा, क्यों? बराबर कितनों भी बराबर जोड़ते जाएं डिफरेंस तो ही होगा ना। ठीक है, क्या? तो फिर डिफरेंस जरूरत नहीं है जोड़ने का, क्या जोड़ोगे तो भी वही आंसर देगा, बोलो ना। और ये 50 रुपया से प्रॉफिट ज़्यादा होगा ही नहीं, होगा? 50 टोटल हो गया तो कभी ज़्यादा होगा कम होगा? नहीं होगा ना। तो ये डिफरेंस है कितना? 24 और 4 कैसे? 16 और 24 का डिफरेंस 8। तो 8 दिया कितना है? 400। कितने गुना? 50 गुना। अब पूछता क्या है? कुल लाभ। तो डायरेक्ट गुना किस में करें? एक मेथड ये हुआ, मेथड 1। ठीक है, लिखो, इसको लिखो, पहले सीख लिया अच्छा से। ये 20% प्रॉफिट बांटता है, 20% प्रॉफिट बांटेगा दोनों में, किसमें? ए और बी में। ठीक है, बांटेगा ना। चलो, अब एक बात और ऐसा बताओ कि इसके बाद इस अनुपात में पूंजी को बांटता है नहीं? मैंने यह अगर मान लिया कि मुझे जो इनकम हुआ होगा, ध्यान से इधर उधर काहे देख रही है, इधर देखो ना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 20% जो इनका प्रॉफिट हुआ होगा, मैं नहीं पता, मुझे नहीं कितना है प्रॉफिट टोटल, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे 20% बांटने के बाद नहीं इस अनुपात में बांटेंगे। इसका मतलब है कि मैं ये कहता हूँ 80% बराबर 5 है। क्या मैं 80% को ही न बांटूंगा इस अनुपात में ना? बोलो। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 80% कितना है?
80% 5 है। अगर और भी ज़्यादा तुम्हें लेने का मन करता है तो ये कर लो। क्या 80% तब हो जाएगा 500 होगा, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या तो 1% मुझे निकालना कितना है? बोलो 100% तो निकालूंगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस है ना, डिफरेंस। हाँ बोलो। दिया गया है सर 400। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अगर ऐसा कर लेता हूँ, नहीं निकलेगा, मैं और तरीका बता देता हूँ, निकलेगा ऐसे भी। ठीक है, मैं ऐसा इतने ही रखता हूँ, क्या है झूठ मूठ कर बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाएंगे तो भी आंसर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। तो 100% कितना होगा? बोलो होगा ना, क्योंकि इधर 5 बटे कितना होगा? 4 होगा, तो 25/4 हो जाएगा। डिफरेंस वही रहेगा ना, एक कितना 400। तो ये इसमें 400 गुना करो ना, कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो। देखो मैं सुनो ध्यान से, मैं ये जानता हूँ 80% 5 है, मुझे तो चाहिए कितना 100%। तो 100% मुझे 25/4 है। मैं जानता हूँ कि ये दोनों का अंतर क्या है? 400। एक है लेकिन 400 है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 400 है। तो ये सब में गोल मोल नहीं कर लेना, नहीं समझा मैं जो बता रहा हूँ। हाँ ये आया 100%, लेकिन जो पूंजी जो अनुपात, इसे यही दोनों का डिफरेंस है 400, हम आगे बढ़ेगा ना। तो मैं यहाँ नहीं करके डायरेक्ट मैं किया तो क्या हुआ? कुछ हुआ? एक ही बात हुआ ना। मैं ऐसे 5 निकालूंगा, 5 को इस 80% के बराबर करूंगा, फिर 100% निकालूंगा, एक ही बात देगा। और जो हम डायरेक्ट मतलब एक इतना है, एक दिस है और 100% दिस है कर दूंगा, एक ही बात देगा। बहुत तार्किक बात है, बहुत लॉजिकल बात। हाँ क्या? हाँ तो डायरेक्ट नहीं, एक मैं 5 अगर 5 80% है तो एक निकाल के फायदा नहीं है ना, 100 निकालने के लिए तुम्हें कह रहा है ना। क्या 100% तुम्हें जितना होगा ये क्वांटिटी वही निकालने के लिए कहता है ना। बोलो। अब कहेगा कि कितने रुपया को बांटा था, तो 20% निकालोगे। क्या बोलो। तो ये कितने हैं? 80%। ये कितने गुने हैं कि 4 के 1/4, 1/4। तो इसको 1/4, तो 100 रुपया को बराबर बराबर भागों में बांटा। ठीक है, तो एक का भाग कितना? 50 रुपया। बी का भाग कितना? 50 रुपया। बात तो को समझा? चलो अच्छे से समझ लो, ठीक है, मैं तो मेरा कोई दोष नहीं। ठीक है, 5 रुपया का, ठीक है, 20% कितना होगा? 1 रुपया। तो आधा आधा 1 रुपया को बांट लिया, तो 0.5 और 0.5। क्या बोलो ना? हाँ क्या डिफिकल्ट होगा? क्या बोला? नहीं नहीं, हम ध्यान सुनो, 5% तुम्हारा है ना, तो 5% अगर तू 100% मानता है इसी को, ठीक है, 5% अगर पूरे यही मान लिया कि 5% है ही रुपये, तो 5 ही रुपया है। ठीक है, रुपया कितना है? 5 ही रुपया है। तो क्या किया? 20% को बांटेगा क्या चाहिए? बराबर भागों में। तो 5 का 20% कितना? 1। तो एक को बांटेगा पहले ये 0.5, फिर 0.5। ठीक है, 4 को बांटेगा, उसके बाद 5। अब 4 को बांटेगा किस में? 5 के रेशियो में। 4/5 1। तो 5 देखो इधर, तो 5 कितना?
4, ठीक है, 5 कितना 4, 1 कितना 4/5, तो ये गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 12 मतलब 24 हो जाएगा ना, 2.4, ठीक है, 2.4 ये हो गया, ये कितना हो गया 1.6, ठीक है, तो कितना दे दिया ये, बोलो, ये 9, 2.9, ये दे दिया 1, 2.1, ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 देगा ही देगा, क्या आँख बंद करके 5 लिख दो, ये डिफरेंस कितना, नहीं 400 होगा, लेकिन ये डिफरेंस कितना, 0.8 कितने गुना, 500 तो बनाया क्यों नहीं, लिख लो ये भी, इंग्लिश अब पूरा चल जाएगा हाथ। नहीं नहीं अभी तुम्हें सिखाए है ना, अभी रुको न पहले, तुम चिंता काहे करता है, सही। तो इसका 20% ये भी बांटता है, इसका 20% ये भी बांटता है, इसका 20% कितना 1 रुपया, तो 1 रुपया ये भी बांट लिया, ये भी बांट लिया, 1 रुपया बांटेगा 0.50 पैसा, 50 पैसा 0.5, 0.5 बचा कितना शेष कितना बचा 4 रुपया, तो 4 रुपया ही न बांटेगा अब दोनों, तो एक कितना अलग अलग 4 रुपया न बांटेगा इस रेशियो में, ठीक है, बात समझ में आया, तो जा करो ना, तो 1 4/5, तो 3 कितना 12/5, 2 गुना कर दो ना 24/10, तो 2.4 हुआ, ऐसे ये हो कितना हो गया 8/5, फिर 2 गुना करो ना 16/10, 1.6 अलग अलग, अब हो गया ना, मेथड 3 था ना, मैं एक और बताता हूँ, तो नहीं बटेगा, एक ही बात हुआ, अरे 2 जोड़ 3 बराबर 5 को बांट दे 20% है, या इसको 20%, एक ही बात हुआ ना, हुआ ना, तो इसका 20% कितना, बोलो ना आराम से बोलो ना, मतलब पॉइंट में 0.6, रुको ना कहते हैं, अब 0.6 बचा कितना तब इसके पास 2.4, अब 0.6 को 2 भाग में बांटो 0.3, इसके पास ये इसको दे देगा, ये अपना 0.3 दे दिया ना, नहीं ये बहुत अच्छा बात है, ये आगे बड़ी भयंकर काम करेगा, मैं जो बोला सोचो, ये अपना 20% मतलब 0.6 आधा रख लिया, आधा दे दिया, ठीक है, अब इसका 20% 0.4, तो बचा कितना 1.6, और 0.4 में ये अपना आधा रख लिया, क्योंकि आधा बढ़ता है, आधा दे दिया, तो 0.2 रख लिया, 0.2 इसको दे दिया, तो ये 2.9 हुआ, ये 2.1 हुआ, देखो ये दोनों मिलकर तो 5 होता ही है ना, हाँ प्रॉफिट दोनों का सेम होगा, 20% जो बांटे थे। प्रॉफिट सेम कहाँ हुआ, 3 2 3 2 ही बराबर नहीं होगा, ये कितना हुआ 0.8, ये कितना लिख लो, ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए तुम्हें सिखाया ना कि मैं आगे करूँगा, कहीं से कहीं कुछ करूँगा, समझा, तुम समझते रहना, ठीक है, वकना मत, ठीक है, लिख लो, हाँ लिख लो, सब याद रहेगा, तथा ए बी, ठीक है, अब देखो टाइम इसमें क्या है ना, टाइम कांस्टेंट है ना, चलो तो कैपिटल के अनुसार ही प्रॉफिट लेगा, ए बी का रेशियो कितना है, बोलो 5 और 2, कौन तरीका से बताऊं मैं, हाँ ये सही बोली, ठीक है,
अब सुनो, कहता है एक वर्किंग पार्टनर है, क्या है, वर्किंग पार्टनर है, जिसके कारण वह कुल लाभ का 20% वेतन के तौर पर लेता है ना। और कहता क्या है, शेष पूंजी को बराबर बराबर भागों में बांट लेता है। मैं इधर सुनो ध्यान से, मैं अगर कहता हूँ कि इधर सुनो, मैं कहता हूँ कि 7 रुपया है भी पास में टोटल, ध्यान से सुनो, इसके पास कितना आया, 5 रुपया, ये 2। अगर ध्यान से सुनो, अगर नहीं बांटता, अगर नहीं मतलब कि जो वर्किंग पार्टनर है अगर नहीं लेता रुपया, वर्किंग पार्टनर अगर नहीं लेता, कुल लाभ का 20% अगर वेतन के तौर पर नहीं लेता, तो तुम्हें इस अनुपात में रुपया रहता ना, रहता कि नहीं। मेरा बात सुनो ध्यान से, अगर लेता है तो अपना रुपया का 20% तो ये अपने पास न रखेगा, ये इसका 20% ये इसको दे देगा ना, नहीं देगा। कहेगा कि तुम अपने जो वेतन कुल से उठाए या बराबर करके, और बराबर करेगा तो ये अपना 20% अपने पास रखेगा, और इसका 20% कितना, 1। तो इसका मतलब इसका 1 दे दिया, ये इसको ले लो तुम, इसके पास बचा कितना, 4। अब क्या हो गया, इसके पास कितना हो गया, 2 पहले था, 1 ये दिया, तो 4 और 3 का हुआ, तो कितना ये हो गया, ये 1 कितना, अंतर कितना हो गया है, 38,000, यही ना। तो पूछता क्या है, कुल लाभ 7 गुना करो तो कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हो रहा है तो ये गलत है, ठीक है। पहले आप सुन लो, एक तरीका ये, दूसरा तरीका मैं देख लेता हूँ। ए और बी कितना है रेशियो, 5 और 2 का, ये टोटल कितना, 7। मैं ऐसा करता हूँ कि कितना ये पहले लेता है वेतन, 20% कौन लेता है, ए लेता है, तो 20% टोटल। अगर मैं 100/5 में बात किया, 1/5 टोटल प्रॉफिट, ये 5 हुआ, तो एक कितना लेगा, 1। अरे भाई इधर देखो ना, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, 4, यही ना, इसी को ना बांटेगा ये। अब देखो दोनों बराबर कर लो, ये सबका दिमाग में आराम से बैठता होगा क्या, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ छोड़ो, अब देखो एक के पास अगर मैं बात करता हूँ तो एक के पास कितना रुपया होगा, देखो एक के पास और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे ना 7, कितना हो जाएगा, ये 27, इसके पास 8, डिफरेंस कितना, 19, 19 कितना, यही ना, ठीक है। ये टोटल कितना, यही जो है टोटल, ठीक है, 35। तो अगर मैं यहाँ 35 लिखूँ या ये एक ही बात है क्या, हाँ। अब यहाँ कितने गुना है, ये भी 2000 गुना जाएगा, कितना हो जाएगा, 70,000, 70,000 है ये, ठीक है। चलो इसमें कहाँ प्रॉब्लम हुआ, रुको देख लेते हैं ना, चिंता मत। 1 लेना चाहिए था, 4 देना चाहिए। हाँ, तुम पहले तो ये लिखो ना, मैथड तुम ये लिखो ना पहले, 7 रुपया जेब में रखा, बचा कितना, 28। अब 28 को देखो बांट लिया ये 20 और 8 के, मतलब कि 5 और 2 के अनुपात में, ठीक है। तो ए के पास यहाँ 20 रुपया गया, बी के पास कितना गया, 8 रुपया। कब, जब ए पहले रख लिया 7 रुपया तब। अब ए का पास कितना होगा टोटल, तो ये 7 जोड़ेंगे ना, नहीं जोड़ेंगे, तो ए के पास टोटल रुपया कितना, 27, और बी के पास टोटल रुपया कितना, 8। तब जाकर अब तो आ गया, कहता है दोनों का जो अंतर है ना वो हो गया ना। ये भी समझ गया। मैं ऐसा बोला कि पूंजी किस अनुपात में लगाया, 5-2 और 5-2 के अनुपात में। टोटल पूंजी है कितना, ये टोटल पूंजी हो गया, टोटल पूंजी। तो टोटल प्रॉफिट भी तो 5-2 और 7 के अनुपात में लेगा। टोटल ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से, अभी बड़ी लॉजिकल चल रहा है ये जो पार्टनरशिप है, पार्टनर 60 के बाद जो चल रहा है, ये सबसे लॉजिकल चीज़ है। नहीं समझोगे ये मेथड, आंख बंद करके बनाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेथड जब आता है तो इसको बड़ी ना
सोच सोच के चलना पड़ता है। ये जान लोगे ना तो कैसा भी प्रोफेशन को बना दोगे। मतलब ये बड़ी डीपली लॉजिकल चीज़ है। लॉजिकल चीज़ क्या है कि रुपया लगाया तो 5 और 2 के अनुसार, और टाइम फिक्स है तो इसका मतलब प्रॉफिट लोगे इसी के अनुसार। लेकिन ये वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, तो क्या ये लेगा सैलरी एक्स्ट्रा? नहीं लेगा। नहीं लेगा तो सैलरी ले रहा है 20%, तो 20% ले रहा है, कौन ले रहा है? ए ले रहा है। तो अपना जो रुपया इसका पूंजी का अनुपात में जो इसको प्रॉफिट मिलेगा उसका सैलरी क्यों देगा? ये अपने आप को सैलरी क्यों देगा? और तुम्हें मर्जी भी है ज़बरदस्ती तो इसका फिर क्या बोलते हैं 20% निकाल के फिर जोड़ो, तो वही बात होगा ना क्या? तो लेकिन ये इसका 20% निकालेंगे तो ये रखेगा अपने पास? ये काम किया इसके बदला देगा ना इसको? तो इसका मैं निकाला 20% 0.4, तो मैं कहता ले ले भाई तू, हाँ, क्योंकि काम किया है, हम तो सोए थे। बचा कितना? 1.6। तो अब इसके पास कितना आ गया? 5.4 है, इसके पास 1.6। जोड़ेंगे तो सब बड़ा हमेशा रहेगा साथ ही। डिफरेंस कितना? 3.8। और दिया कितना है? 10,000 गुना, तो ये 10,000 गुना। बात समझ में आया? बोलो। ठीक है। ए बी सी के रुपया कितना है? 8 और 12 और 15 का। ठीक है। टाइम कांस्टेंट है और कह रहा है कि ये वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर है, कितना रुपया लेता है जिसके बदला? 12.5%। तो नहीं, टोटल प्रॉफिट कितना? 12.5% मतलब क्या? 3/8 ना? 1/8 ना? चलो, ये 8 है और एक कितना ले रहा है? 1 ले रहा है। बचा कितना? बचा रिमेनिंग प्रॉफिट 7। ये आप देखो, रिमेनिंग मैं यहाँ करता हूँ, ये जोड़ूंगा तो कितना होगा? 35 होगा। तो मैं ऐसा कह देता हूँ कि 35, तो ये तो रिमेनिंग था, ये भी रिमेनिंग, तो 35 बराबर करूँगा ना, ऐसे 5 गुना कर लेगा। अब देखो इस अनुपात में बांटा है, लेकिन ये ज़्यादा लिया ना 5, ये 5 ज़्यादा ले लिया है, तो कितना हो जाएगा? 13, यह 12, ये 15। अब क्या कहता है? ए का कहता है कितना? जितना गुना होगा, कितना गुना होगा? हाँ, 400 गुना है। जो क्या कहता है? अब कुल कहता है ना, कुल तो कहता है 35 निकालो ना। चलो, ये सबको आराम अब बुझाता है तो यही करो। क्या क्या बोला? गलत है क्या? कुल 35 नहीं होगा, कुल हो जाएगा, सॉरी, कुल कह रहा है ना, कुल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तुम जो 2 तरीका बनाओ ना, हम तीसरे से बनाऊंगा। तुम 2 तरीका से बनाना, हम तीसरे का से बनाऊंगा। नहीं, बोलो 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 आशुतोष। जी क्या क्या दिक्कत भी है? नहीं दिक्कत है ना? ये तो क्वेश्चन है बस, और क्या दिक्कत है? तो तरीका कम है क्या? नहीं, तरीका दिए क्या होगा? तब 7-8 वो बता दें। बनाया, ये हो गया ना? चलो, इसको ये भी मान सकता, इसको भी मान सकता था। तुम कितना? 62.5%। चलो, तुम सर बस की बात नहीं है। चलो अब यही रखो। ठीक।
बना आगे आशुतोष। तो बता दीजिए। हाँ आ गया ना, तुम्हारा नहीं आया? आया? तुम लोग बनाओ बनाओ। बता तुमसे। कितना है आंसर? क्या हुआ बोलो, आ ही नहीं रहा। हम सही कर रहे हैं। हमको रिजल्ट सेम रहा। हाँ? कौन तरीका लगा, आंसर नहीं आ रहा है बोलो। हाँ? हाँ? ये और भी जितना है उसका 62 ना था, 62। इधर सुनो, ये क्या किया, ए और बी का अनुपात तो था ही ना, 3:2। ठीक है, कहता है 5% दान देता है, तो ये घटाने के बाद बराबर रेशियो देख रहा था, यही गलती किया ये। ठीक है, बात समझा कि नहीं? अब कहता है कि ए ने, ए का लाभ इतना रुपया है। सुनो ध्यान से, अगर मैं 5% इसका करता हूँ तो घटाता हूँ ना मैं ये, अगर रुपया है इस अनुपात में, अगर प्रॉफिट है इसके पास, कैपिटल है तो प्रॉफिट भी इसी अनुपात होगा ना। दान देगा तो दोनों देगा ना, ये अपने रुपया का 5% देगा, ये अपने, यही ऐसे बनाया ना, ये अपने रुपया का 5% देगा, तो 5% इसका कितना, 3 3 का 5% कितना हो जाएगा, 0.15। ये ना, ये घटाओगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 85। ये हो गया। उसके बाद ये घटाओगे कितना, 1 ना, क्योंकि 2 का 5%, तो क्या 0 कितना 1 घटाओगे तो इतना, इसमें कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा, यही ना। इसका ये कितना तुम्हें देगा, ये जोड़ोगे तो अलग देगा। ठीक है, बात समझा कि नहीं? 0.25 देगा। हम्म? 5 का 5% 0.25 देगा। ये अंतर का एक का सही तो है सर, कर दीजिए। ठीक है, सर लेकिन फिर 5 का 5 ये दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा। 4.5 आएगा, 4.75 आएगा सर। हाँ, अब सुनो, 4.75 दान दिया कितना, 0. ये दिया और दिया ये दिया, तो दान दिया कितना, 0.25, यही ना। अब ये 5 आएगा। ठीक है, अब इसका देख लेना, ये दोनों का ठीक है। हाँ, 0. अंतर कहता तो ये नहीं कहता, ये कहता है ये जितना गुना होगा उतना गुना ये होगा।
कितना गुना दे रहा है ये? 8550, यही है ना? यही है ना? करो कितना आता है? क्या? ए के पास इतना रुपया है, बी के पास, ए का लाभ इतना हुआ है, बी का लाभ इतना हुआ है, और जो दान जो दिया है ये दिया है, यही ना? नहीं आएगा 5? दोनों मिला सर 4.75 आएगा, 2.85 और उसका 5% घटा दिया, वो भी वही आएगा। रुक जाओ 2 का 5 पर ये 10 ये जोड़ तो ठीक है ना? ये 2.5 सर सब सही है सर, जोड़ के ठीक है सर। 5 आ रहा है। वही सर दाम जो 5 माइनस कीजिएगा आपको 4.75 देना है, वाइदा इसको भी जोड़िए 4.75 ही आएगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों जोड़े 5 आना चाहिए ना? ना कैसे आएगा, कैसे आएगा सर? उसमें 5% कम कर दिए। 5% इसमें कम किया तो ये आया ना? 5% कम किया तो कितना है? यही ना कम किए। तो 5 से भी सर 5% कम कर दीजिए, आ इस जाएगा दोनों। रुकन पहले इस 2 में 5% कम किया तो कितना? ये दोनों मिलकर दान हुआ ना? हाँ। ये दान हुआ तो कितना हुआ दान? ये इसके पास, ए के पास ये बचा, बी के पास ये बचा, सी के पास ये दान वाला ये है, दोनों मिलकर होना चाहिए ना? तीनों मिलकर 2 तरह है सर, जोड़ देखिए तो। जो 5 वाला थी ना, वो जोड़िए ना। अरे बंधु ये हुआ, अब तू भी दिमाग खराब कर देगा। नहीं क्या सीधे सीधे जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे ना? ठीक है, अब आया देखो ना, ये कितना, जितना गुना होगा ये इतना आया। ठीक है, ये दिक्कत है तुम्हें, ये वाला बनाओ, रेशियो वाला बनाओ। इसमें सर कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है। नहीं रेशियो वाला बनाओ ना तुम। ए बराबर 5 है ना? दान लिया कितना? 5%, तो 5 टोटल प्रॉफिट कितना? एक 20% है, देखो 20% है, 5% है 20, तो 20 कितना? तो दान कितना? 1, बचा कितना? 19 है, तो 19 को बराबर कर लो। हाँ तो जो मर्जी तुम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो क्या आगे बना लो। आगे बन गया 63 नंबर। बनाओ 63 नंबर। अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि कितना हार्ड क्वेश्चन में एंट्री ले लिया, क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है ना आगे की ओर। और जब रिवाइज नहीं करोगे ना, बीच वाला कहीं पूछ दिया, बात समझा कि नहीं? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस ढंग से बनाया गया है सिस्टम को, नहीं समझा? ये क्वेश्चन को 7 टाइप का क्वेश्चन है, 8 टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं सिस्टम वाइज बनाया हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, और कहीं मिलेगा नहीं। टीचर क्या करता है पता है? 10-20 को क्वेश्चन लेगा, उल्टा पुल्टा सुल्टा कहीं से कहीं करके बता दिया तुम्हें, हो गया। अब मेरा यहाँ सिस्टमेटिक है। बता रहे हैं, थोड़ा सा आशुतोष दिमाग लगा रहा है। अब तू देखा भी नहीं तो फिर बता देते हैं। अच्छा चलो मिटाऊँ इसको? हो जाएगा सर। हो जाएगा। कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है क्या? मिस्टेक की होगी। नहीं, क्वेश्चन मिस्टेक है कि देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन कहता है कि 2 साझेदार ने 12,500 और 85, यही ज़्यादा है ना? 8 लाख है ना? 50,000 लगा के व्यापार किया। मैं देख लेता हूँ ना। उन्होंने निश्चय किया कि लाभ का 7% भाग बराबर बांटा जाएगा। बचे हुए लाभ को लगाए गए धन के अनुपात बांटा जाएगा। यदि साझेदार को एक दूसरे से 300, हमें लगता है कि ये थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, एक जीरो डालकर इस पर देखो तो हाँ 12 वाला पे, क्योंकि देखो ये कम है ज़्यादा है, और अब फिर 60% मोट लिया है बराबर भाग में ना,
ठीक है। तो 60% बराबर भाग में बांट लिया, उसके बाद फिर वो अपने रेशियो से बांटा है और 300 का डिफरेंस है, इसका मतलब ज़्यादा रुपया का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो ना, ये देखो, ए है बी है, ये 30% इसके पास होगा, 30% इसके पास होगा, और टोटल कितना है 100% बंद हो, और रिमेनिंग कितना है प्रॉफिट, ये 40%, यही ना। तो रेशियो लोगे तो कितना होगा 10 और 3 और 3 और 4 का, यही ना। और ये रेशियो कितना आया ए बी का यहाँ, तो 3 3 0 गायब ही हो जाएगा। 125 और 850 का रेशियो ले लो, एक और एक 4 आया ना, 1 और 4 आया। ये गलती मत करना, अगले 8 5 ये है। चलो 5 से मैं काट देता हूँ, 25 बार लगेगा ना, मैं 5 से 25, 5 से 5 दूना तो हो गया कितना 85 × 2, 5 से काटूंगा कितना 17, ये हो जाएगा 5, ये आया। किसका बात कर रहे हो, मैं जिसका बात कर रहा हूँ उसका, ठीक है। 5 और 17 का ना, टोटल कितना 534 कहाँ पर 5 34 आया ना, 39 आएगा ना, ठीक है। अब ये तो बराबर करोगे ना 39 को, ये बराबर रिमेनिंग वाला है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, यही ना। रिमेनिंग को ही तो रेशियो जो बांटता है किसके अनुसार, कैपिटल के अनुसार रेशियो में बांटता है। तो ये दोनों बराबर करो, ये इसमें 39 ठीक है, इसमें 30, इसमें कितना 4 ठीक है, कर लो। ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा नहीं, अंतर तो सेम दे रहा हूँ तो अंतर तो वही रहेगा क्या, जोड़ूंगा तो भी आंसर वही देगा, नहीं जोड़ूंगा तो भी आंसर वही देगा, ठीक है। ये नहीं बोलना कि आप जोड़ कर बनाएंगे आंसर नहीं देगा, वही आंसर देगा, क्योंकि वो तो बराबर ही है ना। चलो, ये कितना डिफरेंस दिया था, कितना 58 नहीं 58 क्या कि 20 और कितना आया ये, हाँ तो डिफरेंस कितना 116 डिफरेंस है ना, 300 है, तो कितने गुना है, एक 300 बटे 116 ये है, और निकालना है कितना कुल लाभ ना, इसमें गुना करना है, तो ये पॉइंट में दे देगा, समझा, ये दे देगा, ये देगा बस। अच्छा, इसका एक जीरो गायब करके देखता हूँ तो क्या, नहीं 8 गायब करोगे तो फिर दिक्कत होगा। दिया हो गया, कहता है कि ABC एक व्यापार में निवेश करता है, उनके निवेश क्रमशः 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख है। ABC ठीक है, A तथा B कार्यरत साझेदार है, मतलब वर्किंग पार्टनर है ना। C सुप्त मतलब कि सोया हुआ, हाँ स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये कितना है 10, 30, 20 और 10 लाख, तो 3, 2 और 1 का नहीं सही है ना। चलो कोई बात नहीं, इतना करो ना। कहता है कि ए और बी वर्किंग है, सी सुप्त है। अब कहता है ए तथा बी लाभ क्रमशः, ए लेता है 10%, बी लेता है 15%। तो ए टोटल में अगर मैं टोटल कहता हूँ, टोटल प्रॉफिट मैं कहता हूँ 100 है, तो ए कितना ले लिया 10, बी कितना ले लिया 15, बचा कितना रिमेनिंग 75, यही ना। चलो
तो उसके बाद कहता है कि बताएं यदि वर्ष के अंत में सी 3.75 लाख रुपये मिले हो, ठीक है। तो एक बात यहाँ है, ये मैं इसके बाद ये रुपया लेने के बाद बराबर बांटेगा, कौन सा बराबर नहीं, कैपिटल के रेशियो के अनुपात में, ठीक है। तो ये दिया कितना, ये 6 दे रहा है ना, ठीक है। मैं अगर इसको कैंसिल करूँ तो किससे कितना से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हो ही जाएगा। तो 5 से कैंसिल होगा तो कितना ही देगा, 20, 2, 3, 15, यही ना। अब मैं इसको मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ तो रिमेनिंग प्रॉफिट लिखना है यहाँ, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें कितना से गुना करूँ मैं, इधर 2 गुना करूँ, इधर 5 से करूँ, ठीक है। अब कहता है सी, अंत में सी को कितना मिलता है, 3.75 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 7 35, ठीक है, यही ना, ठीक है। तो पूछ रहा है किसका, बताएं ए को कितना लाभ मिला। तो ए को लाभ मिला कितना करोगे, ये देखो ध्यान से, सी मैंने ऐसा किया ना, सी को तो दे दिया, तो अब ए को मिला कितना, मैं यहाँ जोड़ूंगा भी ना, 4 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 19। और इसको मैं जोड़ना नहीं है, बट इसका पूछता ही नहीं है, बट मैं तो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 ना। इसका पूछेगा तो कितना से गुना करूँगा, ये भूल से मत कर देना, यही करके आंसर मिलाना देना, ठीक है। नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन इतना आंसर होगा, ठीक है, देख लो, ठीक है। चलो कितना आंसर आया, छोड़ दिए। कितना आया, इसको लिखोगे कितना लिखोगे, 3/4 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 ना, 3, अच्छा 3 हो रहा है ना, हाँ ठीक है। इतना लाख रुपया, यही 14 लाख समथिंग। 14,25,000। हाँ ठीक है, चलेगा, यही आंसर होगा। इस अनुपात में इसको दे दिया दोनों को, ठीक है। तो दोनों को 4:5 में दे दिया, ये टोटल कितना, 9, 9 कितना 7, 1 कितना 7/9, तो ये कितना हो जाएगा 35/9, ये 28/9। इसको दे दो अब, नहीं नहीं पहले इसको दो ना, ये इसका 3 है, इसका 2 है प्रॉफिट। अब मैं दे दिया 28/9 दिया, इसको दे दिया 35/9 दे दिया। ये तो 9 कटेगा, लेकिन अनुपात नहीं लेना, तुम तो अनुपात लेकर फिर जोड़ देते क्या, नहीं ये अब तो ये इसके अनुसार ये ओरिजिनल हो गया ना, तो इसको जोड़ कर नहीं, जोड़ कर ना फिर अनुपात लोगी। तो इसमें 27 प्लस हो जाएगा कितना 28/9, ये 18 प्लस 35/9। अब रेशियो लो, यही गलती की थी क्या, 55 थे। सर ऐसे भी करेंगे, हाँ तो ऐसे भी करेंगे, 4 और 5 का रेशियो 9 उधर हुआ, 7 को 2 से गुना कर देंगे, 9 को 7 से गुना कर देंगे, बराबर करके फिर कर देंगे, टेंशन नहीं होगा इस सबका। ठीक है, क्या करना है, ये सब 7 को 9 से गुना कर देंगे, उधर जो 4 और 5 रेशियो 9 है, 9 को 7 से गुना कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, 63। हाँ वो भी होगा। टेंशन नहीं रहेगा, वही तरीका से कर लो। नहीं डबल है उसमें, डबल माइनस आया ना, ठीक है 55 और 53 आएगा, ठीक है। रेशियो नहीं लेना, क्योंकि आप तुम इसको तो ओरिजिनल मान लेना, नहीं क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं नहीं आप जाओ ना, 65 बना दीजिए। 65 बनाए। जाओ।